हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रवि जी, आज कांग्रेस ओवरसीज के चीफ है, राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं, पूरा सोशल मीडिया देखते हैं। सैम पित्रोडा, उन्होंने ये कह दिया कि पुलवामा जो हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान पर जो है भारत को एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। उन्होंने अपनी सफाई में दोबारा और उसको जस्टिफाई किया है। सैम पित्रोदा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो राहुल गांधी के गुरु हैं। चुनाव प्रचार को संभालने के लिए आए हैं। गांधी परिवार से वर्षों से जुड़े हुए हैं, राजीव गांधी से भी बहुत क्लोज थे। आज उनका यह कहना कि ये नीति ठीक नहीं है, उनका पहला टिप्पणी देखिए, उनका ये नीति ठीक नहीं है। 26/11 के बाद मुंबई के बाद हम भी कर सकते थे। तो एक प्रकार से उनकी सोच ये है कि आतंकवाद से भारत पिटता रहे, देश के लोग मरते रहें, लेकिन ये नीति ठीक नहीं है और आपने जो किया हमको उसका सबूत दीजिए। और वो राहुल गांधी के बिहाफ पर बोल रहे हैं। फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी का स्वर सैम पित्रोदा के स्वर से दूर नहीं है। इसलिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान को शर्मसार किया है, देश के जवानों की वीरता, साहस और शहादत को शर्मसार किया है। और सबसे खुश पाकिस्तान होगा कि आज राहुल गांधी के सबसे बड़े एक शब्द है अंग्रेजी में, उसका ऑल्टर ईगो हिमांशु जी, वो राहुल गांधी के ऑल्टर ईगो हैं। राहुल गांधी व्यक्तित्व के सुपर है वो। सर, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए गए वो कहीं ना कहीं उसके पीछे सैम पित्रोडा की ही सोच रही थी? जो सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं उनसे क्या कहा जाए। कभी वो भारत के चैनल्स को देखते, कभी वो भारत के अखबारों को देखते। अभिनंदन करूंगा आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना अधिक एविडेंस दे दिया देश के सामने। कभी सैम पित्रोदा ने ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान की सेना ने रॉयटर्स के और बाकी विदेशी पत्रकारों को जाने क्यों नहीं दिया? ये है बड़े सवाल। इसलिए न देश को समझते हैं, न सेना के साहस बलिदान को समझते हैं। शहादत दूर की बात, सम्मान करना। और राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार, तो धन्य है राहुल गांधी, धन्य है कांग्रेस पार्टी। देश इसका जवाब देगा, जबरदस्त देगा। सर, ये एक ऐसी फुल टॉस बॉल मिल गई है जो सीधा बाउंड्री पार नहीं स्टेडियम पार पहुंचा देंगे आप। वो रोज दे रहे हैं ना। हमें फुल टॉस बॉल नहीं खेलना है, लेकिन देश के जवानों की शहादत, देश के साहस को कमजोर करेंगे तो जवाब हम कस कर देंगे। क्या भारत को इतना कमजोर समझा जाएगा? सैम पित्रोदा, पूरी दुनिया में किसी ने हमसे सवाल नहीं पूछा जो आप पूछ रहे हो, सिर्फ पाकिस्तान पूछ रहा है। तो आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो। और ये जो कहते हैं कुछ लोगों के काम करने के देशों के बदनाम किया जाता, तो पाकिस्तान में आतंकवाद के पीछे वहां की पूरी सल्तनत खड़ी है। मालूम है ना आपको? आईएसआई है, वहां की आर्म फोर्सेस है। और आपने देखा, चाहे वो घोर आतंकवादी हत्यारा हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, इन सबों को बचाने में पूरा पाकिस्तानी स्टेट लगता है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो हैं श्रीमान सैम पित्रोदा, अगर इतनी बात नहीं समझते हैं तो मैं राहुल गांधी को मैं इतना ही कहूँगा, आपको अब ईश्वर सद्बुद्धि दे। आप देश की सबसे पुरानी लेकिन बड़ी बिखरी हुई कांग्रेस के बड़े ही कम जानने वाले अध्यक्ष हैं, थोड़ा देश को जानिए। सर, एक सवाल और है। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, बड़े नेता हैं राम गोपाल यादव, कल उन्होंने सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने कहा कि पुलवामा में जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवानों को मरवाया गया उसकी जांच कराई जाएगी जब प्रधानमंत्री बदल दिए, सरकार बदल जाएगी। वो भी इसी तरीके के सवाल उठा रहे हैं जो सैम पित्रोडा उठा रहे हैं। क्या करें राम गोपाल यादव? लंबे समय सांसद रहे। क्या उनके कहने का तात्पर्य यह है कि पुलवामा का हमला बीजेपी और भारत सरकार ने करवाया था? इसे कहते हैं वोट के लिए ओछी सियासत। मुझे मालूम है श्रीमान रामगोपाल यादव पाकिस्तान के टीवी पर आज हेडलाइन होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के जवान और हिंदुस्तान के अवाम के दिलों में वो बहुत नीचे चले गए हैं। चिंता मत करिए, जब 23 को रिजल्ट आएगा तो इन लोगों को देश की जनता जवाब देगी। अंतिम सवाल सर, आप बिहार से हैं, बिहार के बड़े नेता हैं। आज महागठबंधन जो वहाँ है वो सीटों को लेकर बंटवारा करने जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताने जा रहा अभी भी कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। आपको लगता है कि अभी तक जो है पार्टियां मिली हैं, दिल नहीं मिले?
देखिए, वो दिल कभी मिल नहीं सकते ना। ये अवसरवादी गठबंधन है, ये मजबूरी का गठबंधन है, और बिहार की जनता ऐसे गठबंधन को नकारेगी। और जो बहुत पहले भाजपा, जदयू, एलजेपी का अलायंस पक्का हो गया है, हम लोग मोदी जी की अगुवाई में बिहार की जनता जबरदस्त रूप से चलेगी और 40 की 40 सीट हम जीतेंगे। ये थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद।